everyone, I am Achal Pathak and welcome to 5 पैसा। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी नेशन की डेवलपमेंट में टैक्सेस का कितना बड़ा योगदान होता है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है और फिर उसे वेरियस प्रोजेक्ट्स को फंड करने में यूज किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह काम करता है। इसीलिए गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है कि टैक्स पेयर्स अपने इनकम टैक्स को टाइमली और डेडलाइन से पहले ही पे करते हैं। बट एज अ टैक्स पेयर माई सेल्फ, मैं जानती हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने के लिए सीएस और टैक्स ऑफिसर्स के चक्कर काटना कितना फ्रस्ट्रेटिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसी बीच अगर आप एक भी डेडलाइन मिस कर देते हैं तो पेनल्टीज और लीगल एक्शंस के चलते आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ना ऑब्वियस है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, देयर इज अ सिंपल एंड हैसल फ्री सॉल्यूशन व्हिच इज पेइंग योर इनकम टैक्स ऑनलाइन। Doing this not only saves you time and effort, but it also helps you stay on top of your tax payments and avoid penalties. हमारा ये वीडियो इसी बारे में है कि कैसे आप अपने घर बैठे बैठे इनकम टैक्स को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स रेजिम्स के बारे में, फिर हम जानेंगे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं और लास्ट में हम एडवांस टैक्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल। So guys, if you are ready for a stress-free tax filing experience, then let's start the video. 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज के अलावा हर प्रकार की इनकम पर इनकम टैक्स इम्पोज करती है। और इसीलिए किसी भी दूसरे कंट्री की तरह इंडिया के पास भी एक प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम है, जहां इंडिविजुअल्स को उनकी इनकम के बेसिस पर अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे करना होता है। और ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपकी सैलरी के हिसाब से आप कौन से स्लैब में आएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द सिचुएशंस वेयर यू नीड टू फाइल इनकम टैक्स। ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो कि एनुअली 2.5 लाख या उससे ज्यादा की इनकम कमाते हैं, उन्हें इनकम टैक्स पे करना होता है। न्यू टैक्स रेजिम में अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स ये निल होगा। साथ ही ऐसे इंडिविजुअल जिनकी आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी है या फिर उन्होंने किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उन पर भी इनकम टैक्स लगाया जाता है। और अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं जो कि एक फॉरेन बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं, तब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13948 ITR के अंडर आपको टैक्स पे करना होता है। साथ ही अगर आपने कभी सेक्शन 90 और 90A के अंडर टैक्स रिलीफ के लिए क्लेम किया है या फिर डिडक्शंस के लिए सेक्शन 91 को यूज में लिया है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। बिजनेसेस की बात करें तो एंटिटीज जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, BOI, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी और ऐसी फर्म्स जो कि सेक्शन 44AB की गाइडलाइंस के अंडर कवर्ड है, उन्हें इनकम टैक्स देना होता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आप कैसे अपने इनकम टैक्स को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। पहला स्टेप है टू विजिट द इनकम टैक्स पोर्टल और वहां आपको लेफ्ट साइड में क्विक लिंक सेक्शन में ई पे टैक्स सिलेक्ट करना है। ई पे टैक्स में आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर एंटर करना है। वंस यू डू दैट, आपको एक OTP वेरिफिकेशन का SMS आएगा। ये OTP आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर एंड पेमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन इनकम टैक्स पर क्लिक करके प्रोसीड प्रेस करना है। फिर न्यू पेमेंट में असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें जो कि इस साल होगा 2023-2024। टाइप ऑफ असेसमेंट में सिलेक्ट करें सेल्फ असेसमेंट और यहाँ पर अपनी सही टैक्स पेमेंट डिटेल्स एंटर करें, जैसे कि टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा। और फिर आप अपने प्रेफर्ड पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS, NEFT और UPI जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। Once you select your payment, press continue. यहाँ आपका प्रीव्यू पेज आ जाएगा जहाँ आप एक बार चेक कर सकते हैं चेंजेस के लिए। टू पे नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का पॉपअप आएगा जिसमें आपको अग्री टू TNC करना है और सबमिट टू बैंक का बटन दबाना है। नाउ यू विल रिसीव पेमेंट कंफर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपनी ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट कर सकते हैं।
लेकिन एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका टोटल टैक्स पेमेंट 10,000 रुपीज से ड्यू है, उन्हें एडवांस टैक्स पेमेंट भी करनी पड़ती है। वैसे तो सैलरीड एम्प्लॉयज के रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स ही टीडीएस और दूसरे टैक्स पेमेंट्स को हैंडल करते हैं, लेकिन अपने टैक्सेस को कंप्लीटली पे करने के लिए हायर इनकम ब्रैकेट वाले इंडिविजुअल्स को डेफिनेटली एडवांस इनकम टैक्स ऑनलाइन पे ऑप्शन को यूज करना चाहिए। और इस एडवांस टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल्स के लिए जरूरी है कि उन्हें अपने टैक्सेबल इनकम के बारे में पता हो। ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी सैलरी, म्यूचुअल फंड्स और शेयर से हुए कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट जैसे इनकम सोर्सेज को सबसे पहले ऐड कर लेना है। और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, तो आपको अपनी एनुअल इनकम को एस्टिमेट करके उसमें से वर्क प्लेस रेंट, ट्रैवलिंग और रेंट जैसे एप्लीकेबल एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स को अपनी इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस 80C, 80CCD और 80CCC के अंडर डिडक्शंस को डिटरमिन करना है। और उसके बाद आप अपनी टोटल अर्निंग्स में डिडक्शंस को ऐड करके अपनी एस्टिमेट टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स स्लैब रेट की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपका पेएबल एडवांस टैक्स कितना है। गाइस, टैक्स अमाउंट का नॉलेज होना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि उस टैक्स को पे करने की डेडलाइंस क्या-क्या है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट्स की ये डेट्स क्या-क्या हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड टेबल से आप रेफरेंस ले सकते हैं कि आपके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट्स की एंड डेट्स क्या होने वाली हैं। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एक बिजनेस ओनर हैं, तो स्क्रीन पर दिख रही राइट हैंड साइड की टेबल से आप एडवांस टैक्स पेमेंट्स की अपनी डेडलाइंस को चेकआउट कर सकते हैं। And whether you are a salaried person, self-employed or a business owner, for financial year 2023-2024, you are required to pay 100% of your advance tax liability on or before 15th March of 2024. और अगर आप टैक्स पेमेंट्स की ये डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते हैं, तो सेक्शंस 234C एंड 234B के अंडर आप पर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते टाइम इंडिविजुअल्स को पता लगता है कि उनके ऊपर भी आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटीज हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स की ऑनलाइन पेमेंट करके ये गारंटी ले सकते हैं कि उनके टैक्स रिटर्न्स सही तरीके से फाइल किए जा चुके हैं। और इस दौरान इंडिविजुअल्स को अपनी उस आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी पर एक इंटरेस्ट भी पे करना होता है, जो कि सेक्शंस 234C एंड 234B के अंडर डिफाइन किए गए हैं। अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने इनकम टैक्स की ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा YouTube channel and stay tuned for more such helpful tutorials. See you soon.